Can science explain God, or is science itself part of God's design? Assalamu alaikum. Today I am discussing The Geometry of God by Asma Aslam Khan, the novel that challenges the conflict between faith and evolution in 1980s Pakistan. इसी तरह जब हम सुनते हैं टाइटल द ज्योमेट्री ऑफ गॉड, हमें क्यूरियोसिटी होती है या हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इसका मीनिंग क्या है. सो ज्योमेट्री साइंस की एक शाख है जो ऑर्डर, पैटर्न्स, लॉजिक को फॉलो करती है. गॉड क्या है? जिसकी एग्जिस्टेंस है, हम उस पर यकीन करते हैं. हम उसे देख नहीं सकते लेकिन हम स्पिरिचुअली फील करते हैं उसे. इसी तरह यूनिवर्स है. यूनिवर्स के लिए मेटाफरिकली ज्योमेट्री ऑफ गॉड वर्ड यूज़ किया गया है कि हम यूनिवर्स को, एक पैटर्न को यूनिवर्स फॉलो कर रहा है, एक ऑर्डर है इसमें. हमें ये फील होता है इसको देख के यूनिवर्स को कि कोई तो है जिसने ये पैटर्न डिज़ाइन किया है. इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है साइंस वर्सेस फेथ कॉन्फ्लिक्ट. सो ये नोवेल बेस करता है ज़ियाउल हक के दौर पे. तो उसके दौर में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी. इस्लाम के नाम पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन, इस्लाम ऑपरेशन को तो नहीं सपोर्ट करता, लेकिन उसके दौर में ऑपरेशन था. ज़हूर का करैक्टर जो कि फॉसिल्स को सर्च करता है. अब सब ये कहते हैं नोवेल में कि ये काफिर है, ये इस्लाम गॉड पे बिलीव नहीं करता, लेकिन वो ये बिलीव करता है कि जो फैसल्स हैं या जो भी ज़मीन में चीज़ें हैं, हर एक यूनिवर्स की चीज़ ये गवाही देती है कि कोई तो है इसको बनाने वाला. वो कहता है कि फॉसिल्स जो हैं गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करती, बल्कि ये गवाही देती है कि कोई तो है जिसने इसको डिज़ाइन किया या इसको बनाया है. नेक्स्ट पॉइंट है द सिंबल ऑफ बॉक्सेस. महविश ये अमल की एल्डर सिस्टर है जो अंधी है, देख नहीं सकती. ये किसी भी चीज़ को या इंसान को फील करने के लिए ना बॉक्सेस अपने माइंड में बनाती है, इमेजिन करती है चीज़ों को. और ये बॉक्सेस सिंबलाइज करते हैं कि हर किसी के देखने का तरीका, सोचने का तरीका, रियलिटी को देखने का तरीका अलग हो सकता है. हर किसी की मैच्योरिटी लेवल अलग हो सकता है. जिस तरह से ये एक बॉक्स के ज़रिए किसी को इमेजिन कर रही है. अब जो देखने वाला इंसान है वो तो ऐसे इमेजिन नहीं ना करेगा, वो इमेजिन तो नहीं ना करेगा, वो देखेगा कि इसका कद कैसा है. ये चीज़ सिंबलाइज करती है कि जिस तरह ज्योमेट्री में अलग शेप्स होती हैं और अलग इनका यूज़ होता है, इसी तरह हर इंसान के सोचने का तरीका, चीज़ों को लेने का तरीका अलग होता है. नेक्स्ट पॉइंट है आ डिफरेंट इमेजेस ऑफ पाकिस्तान. सो पाकिस्तान में ज़ियाउल हक का दौर दिखाया गया, उसमें जो जिस तरह से ऑपरेशन और पावर का यूज़ किया जाता था वो दिखाया गया. और हमारे जो करैक्टर हैं नुमान, अमल, महविश और ज़हूर के करैक्टर के ज़रिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाए गए हैं. जिस तरह से ज्योमेट्री में हम रिलेशन तलाश करने की कोशिश करते हैं पॉइंट्स के दरमियान शेप्स और लाइंस के ज़रिए, इसी तरह इस नोवेल में राइटर्स जो है साइंस और रिलीजन के अंदर जो सिमिलैरिटीज़ हैं प्रेजेंट और पास्ट के बारे में, अथॉरिटी, इंडिविजुअलिटी, इन सब चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द ब्लूम ऑफ सिफर. 0 एक ऐसा नंबर है जो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, जो अलजबरा में यूज़ होता है और कंप्यूटर की भी लैंग्वेज बाइनरी है, 0 और 1 की लैंग्वेज. और इस नोवेल में सिफर 0, इस द ब्लूम ऑफ सिफर, इस टर्म में यूज़ किया, इसे मेटाफरिकली यूज़ किया गया है. उस टाइम को हाईलाइट किया जा रहा है जब मुसलमान इस साइंस पे बिलीव करते थे. मींस उनके लिए साइंस और फेथ में कोई डिफरेंस नहीं था, क्योंकि साइंस जो है बेसिकली इस्लाम को बताती है कि इस्लाम ही एक सच्चा रिलीजन है. सो बहुत सारी जो इन्वेंशंस हैं वो भी मुसलमानों ने की हैं. सो व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ टाइटल द ज्योमेट्री ऑफ गॉड. ये हमें बेसिकली बता रहा है कि हर चीज़ गॉड ने डिज़ाइन की है, वो चाहे स्ट्रक्चर हो यूनिवर्स का और कोई भी चीज़. साइंस और फेथ कभी एक दूसरे से डिफ़र नहीं करते. आज भी साइंस प्रूव कर रही है वो चीज़ें जो इस्लाम ने कुरान मजीद में 1400 साल पहले बताई थी कि ज़मीन किस तरह से रोटेट करती है, पानी ज़मीन पर किस तरह से आया, और ये सब कुछ चीज़ें कुरान मजीद में बयान की गई हैं.
सो ये नावल भी यही रिप्रेजेंट करता है कि ये जो यूनिवर्स है थ्रू द ज्योमेट्री अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है, और जो ये पॉलिटिशियंस हैं अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए या पावर को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं रिलीजन का। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।